प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 नवंबर शनिवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 14 से 16, 19 का 6 से 9। जब सारी पृथ्वी पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और रात्रि तीव्र गति से आधी बीत चुकी थी, तब तेरा सर्वशक्तिमान वचन तेरे अपरिवर्तनीय निर्णय की तलवार लेकर स्वर्ग में तेरे राज के सिंहासन पर से एक दुर्दम्य योद्धा की तरह उस अभिषिक्त देश में कूद पड़ा। वह उठ खड़ा हुआ और उसने सर्वत्र मृत्यु का आतंक फैला दिया। उसका सिर आकाश को छू रहा था और उसके पैर पृथ्वी पर थे। समस्त सृष्टि का सभी तत्वों के साथ नवीनीकरण किया गया और वह तेरे आदेशों का पालन करती थी, जिससे तेरे पुत्र सुरक्षित रह सके। बादल उनके शिविर पर छाया करते थे। जहाँ पहले जलाशय था, वहाँ सूखी भूमि, लाल समुद्र के पार जाने वाला अबाध्य मार्ग और तूफानी लहरों में एक हरा मैदान दिखाई पड़ा। इस प्रकार सारी प्रजा ने तेरे अपूर्व कार्य देखने के बाद तेरा हाथ का संरक्षण पाकर लाल समुद्र पार किया। हे प्रभु, वे तेरे अपने मुक्तिदाता की स्तुति करते हुए घोड़ों की तरह विचरते और मेमनों की तरह उछलते कूदते थे। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 से 8 तक। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह समझाने के लिए ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मनी मन यह कहा, मैं ना तो ईश्वर से डरता ना किसी की परवाह करता हूँ, किंतु यह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम ना करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुआई देते रहते हैं? क्या वह उसके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है।
क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ से लिया गया है। प्रज्ञा ग्रंथ कहता है, जब सब कुछ शांत था, परमेश्वर का वचन स्वर्ग से उतरा। जब सब कुछ शांत था, परमेश्वर का वचन स्वर्ग से उतरा और उस वचन ने न्याय तथा मुक्ति का कार्य किया। परमेश्वर का वचन कौन था? परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु क्रिस्त था। और जब प्रभु यीशु क्रिस्त इस दुनिया में आए, वातावरण शांत था और स्वर्गदूतों ने भी वही गाया, ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट एंड पीस टू द पीपल ऑन अर्थ। प्रभु इस दुनिया में शांति का वातावरण में आए और शांति देने के लिए आए और मुक्ति देने के लिए आए। यीशु इस दरा पर आए, हम सबों के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी और आपके लिए और मेरे लिए उन्होंने शांति दिलाई, मुक्ति दिलाई और न्याय दिलाया। आज के पाठ का दूसरा अंश यह कहता है, सृष्टि ने भी परमेश्वर की आज्ञा मानी। लाल समुंदर दो भागों में बंट गया और इज़राइली सूखे धरती पर, सूखी जमीन पर वो चल पड़े। क्या कहीं ये हो सकता है क्या कि समुंदर दो भागों में बंट जाना? असंभव। लेकिन हमारे प्रभु असंभव को भी संभव करने वाले ईश्वर हैं। हमारे प्रभु जो उन पर विश्वास रखते हैं, जो उन पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए सब कुछ संभव करते हैं। 90 साल की उम्र में किसी को बच्चा होना संभव है? नहीं, लेकिन इब्राहिम के लिए हुआ। उन्होंने बच्चा पाया 90 साल की उम्र में। मुझे याद है, पिछले महीने हमारे अस्पताल में 47 वर्ष की एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। संभव है? हाँ, हो सकता है। आजकल की दुनिया में संभव भी हो सकता है, लेकिन ये ईश्वर के वजह से हुआ है। जहाँ ईश्वर है वहाँ पर सब कुछ संभव हो सकता है। जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी के लिए हर बात संभव हो सकती है। और आज के तीसरे भाग में हम देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है, जब इज़राइलियों ने लाल समुंदर पार किया, सूखी जमीन से होकर, इज़राइली घोड़ों की तरह दौड़े और मेमनों की तरह कूदे। कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य यह है कि जब उन्होंने लाल समुंदर पार किया, वो बहुत खुश हो गए और खुश होकर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक ईश्वर को धन्यवाद दिया और ईश्वर के स्तुतिगान की और ईश्वर का बखान किया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में मुक्ति मिलती है ना, तब हमें भी प्रभु की आराधना करनी है, प्रभु की स्तुति करनी है। जब शैतान हमसे दूर हो जाता है, शैतान हमसे दूर अलग हो जाते हैं, तब हमें भी प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु की आराधना करना है। यही आज के पहले पाठ का संदेश। आज के सुसमाचार में प्रभु हमें यह संदेश देते हैं कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना में दृढ़ रहना चाहिए। वो एक दृष्टांत सुनाते हैं कि अन्यायी न्यायकर्ता का। वो न्यायकर्ता जो हैं, वो किसी का भला करने वाला न्यायकर्ता नहीं है। लोगों की परवाह नहीं रहती है उसे, और ईश्वर से भी नहीं डरता है, किसी पर दया भी नहीं आती है। ऐसा न्यायकर्ता, ये एक विधवा जो कि बहुत गरीब थी, जिनके पास पैसे भी नहीं थे देने के लिए, और उनको सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं था, उनके पीछे भी कोई नहीं था। उस विधवा की बात मानता है, जो विधवा निरंतर उसके पीछे लगी रहती है। क्यों? क्योंकि वो विधवा जो है,
उस न्यायकर्ता के पीछे लगी रही और वो अन्यायी न्यायकर्ता जिसको किसी इंसान की परवाह नहीं रहती है, वो उन्हें न्याय दिलाता है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन ये कहता है, क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं? ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु दयालु हैं, हमारे प्रभु अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, हमारे प्रभु हमारी हर बात को मानने वाले ईश्वर हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रभु के पास जाना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। जब हम निरंतर प्रार्थना करेंगे, हमारी बात मानी जाएगी। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, याद कीजिएगा संत मोनिका को। प्रभु का वचन कहता है, संत मोनिका ने 18 साल प्रार्थना की अपने बेटे के लिए। अपना बेटा के जीवन परिवर्तन होने के लिए 18 साल प्रार्थना किया। 18 साल बहुत होते हैं। हम लोग कभी 1 दिन, 2 दिन, कभी 10 दिन, 1 महीना प्रार्थना करके थक जाते हैं और हम प्रभु से दूर हो जाते हैं और कहीं कहीं भाग जाते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, संत मोनिका ने 18 साल प्रार्थना किया, 18 साल इंतज़ार किया, 18 साल प्रार्थना में वो दृढ़ रही और निरंतर प्रार्थना करती रही। और उनकी प्रार्थना जो है 18 साल के बाद सुनी गई। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु भी हमारी बात सुनते हैं। इब्राहिम को देखिए, विश्वास, वो इज फादर ऑफ फेथ। उन्होंने विश्वास किया, प्रभु के वचनों पर विश्वास किया। और जब उन्हें 90 साल की उम्र में जब उन्हें बच्चा दिया गया इसहाक के रूप में, और जब प्रभु ने उसका भी बलि मांगा, तब इब्राहिम बेहिचक उसको बलि चढ़ाने के लिए उस पर्वत पर ले गया। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इसे कहते हैं विश्वास, इसे कहते हैं भरोसा। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमें भी प्रभु पर संपूर्ण रूप से भरोसा रखना है। जिस प्रकार एक बच्चा अपने माँ बाप पर भरोसा रखता है, ठीक उसी प्रकार हमें ईश्वर पर भरोसा रखना है। एक बच्चे को पता है किस प्रकार माँ को मनाना है। वो क्या करता है? वो बच्चा रोता है, कभी कभी गिड़गिड़ाता है, कभी किसी बात को सुनता नहीं है, कभी चिल्लाता है, कभी सो जाता है, कभी कुछ चीज़ों को गिरा देता है। कैसे तो भी करके माँ से बात वो मना लेता है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमें भी प्रभु से ऐसे ही प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारे प्रभु हमारे ईश्वर हैं, हमारे पिता हैं, हमारी माँ हैं। जिस प्रकार एक बच्चा माँ से प्रार्थना करता है, उसी प्रकार आपको और मुझे हमें अपने ईश्वर पर भरोसा रखना है और निरंतर उनके पीछे जाना है। रोते गिड़गिड़ाते हुए प्रभु से प्रार्थना करना है। इसमें प्यारे भाई और बहनों, और हमारे प्रभु जो हैं दयालु हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले ईश्वर हैं। और प्रभु का वचन कहता है, नित्य प्रार्थना करना चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जो नित्य प्रार्थना करता है और हिम्मत नहीं हारता है, उनकी बात प्रभु मानते हैं। और आज हम लोग संत आल्बर्ट महान का पर्व मनाते हैं। संत आल्बर्ट महान, उनका जन्म 1200 ईस्वी में हुआ था और डोमिनिकन ऑर्डर में वो भर्ती हुए और वहाँ के एक पुरोहित बने। वो एक वैज्ञानिक, एक दार्शनिक और एक गहरे आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हम लोग अक्सर देखते हैं जो वैज्ञानिक हैं वो आध्यात्मिक रूप से उनका विश्वास गहरा नहीं रहता है, लेकिन संत आल्बर्ट महान एक वैज्ञानिक भी थे और एक गहरे विश्वासी थे। और सच्चा ज्ञान, वो कहते हैं, सच्चा ज्ञान कभी हमें विश्वास के विरुद्ध नहीं ले जाता।
क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आल्बर्ट हम सभी के लिए एक अच्छा उदाहरण है, हम सभी के लिए आदर्श हैं। आइए उनके आदर्शों पर चलकर प्रभु के वचन को हम लोग सुने, प्रभु पर संपूर्ण विश्वास करें और प्रभु पर विश्वास करते हुए उनकी हर बात को मानें और निरंतर प्रार्थना करें और प्रार्थना में दृढ़ बने रहें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, आपने हम सभी को आपकी कृपा से भर दिया है। आज हमें आपने संदेश दिया है कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना में दृढ़ रहना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हे प्यारे प्रभु, कभी कभी मेरी प्रार्थना जब सुनी नहीं जाती है, मेरा विश्वास कमज़ोर हो जाता है। हे प्रभु, मेरा विश्वास बढ़ाइए। आप पर संपूर्ण भरोसा रखकर नित्य प्रार्थना करने की शक्ति मुझे दीजिए, प्रार्थना में दृढ़ रहने की शक्ति मुझे दीजिए, हिम्मत ना हारने की शक्ति मुझे दीजिए। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जी